नमस्कार। महाराष्ट्र की सभी 248 सीटों का ताज़ा सर्वे वीडियो के बीच में एक 50,000, एक 5 लाख और एक 7 लाख और एक 10 लाख की 4 इनामी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी। एक एक जिले की एक एक सीट की बात करेंगे। यवतमाल की 7 सीटों में 4 सीटों पर यहाँ पर महायुक्ति तो 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबला है जो इस क्षेत्र पर हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर संपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने देने वाले हैं। अगला जिला औरंगाबाद जिला आता है। 9 विधानसभा की सीटें औरंगाबाद जिले के अंतर्गत भी पड़ती है और इन 9 सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और पेचीदा है, जिनमें 6 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर एमवीए और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं नजर आ रही है ताजा स्थिति के अनुसार। अगला जिला जलाना आता है। जलाना जिले के अंतर्गत टोटल 5 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों पर एनडीए तो वहीं 2 सीटों पर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, अब पहली 1 लाख रुपए की इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है, जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब दीजिए और जीतिए पूरे 1 लाख रुपए। जी वीडियो पर 50,000 लाइक होने पर विजय का ऐलान होगा। परभणी जिले के 4 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर एमवीए का कब्जा होता नजर आ रहा है। वर्तमान में मुकाबला काफी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। इस सीट पर लगातार संघर्ष और अहम स्थिति के साथ अहम जानकारी वो लगातार लेकर आ रहे हैं। हिंगोली जिले की 3 सीटों की बात करें तो हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर एनडीए और 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो नांदेड़ जिले की 9 सीटों की बात करें तो दोस्तों, नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी मुकाबला काफी अहम और पेचीदा माना जा रहा है। अगला जिला हमारे पास अकोला आ जाता है। 5 सीटों वाले अकोला की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर 3 सीटों पर एनडीए तो वहीं 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार यहाँ का मुकाबला भी काफी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है, संघर्षपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच नागपुर जिले की अगर बात करें तो नागपुर जिले के अंतर्गत टोटल 12 विधानसभा की सीटें हैं और इन 12 में 7 सीटों पर महायुक्ति जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी को बताया कि इनामी प्रतियोगिता लेकर आए हैं और इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि यहाँ पर भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब दीजिए और जीतिए पूरे 1 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर 50,000 लाइक पूरेंगे तो विजेता का ऐलान होगा। वर्धा जिले की 4 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि वाशिम जिले की 3 सीटों में 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर महाविकास अघाड़ी और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी पेचीदा और कड़ा मुकाबला है जो कि इस सीट से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में चुनाव स्थिति काफ़ी अहम और बदल चुकी है। इसी के चलते एक एक सीट, एक एक क्षेत्र और यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच अगले क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है, लेकिन आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। बुल्ढाना जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बुल्ढाना की 7 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा है, जहां पर 4 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के चलते इस सत्र को लेकर घमासान है। नासिक जिले की बात करें तो 15 सीटों वाले नासिक में 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो 6 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में नासिक जिले में एक तरफा माहौल है जो कि एनडीए की तरफ देखने को मिल रहा है। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति की अपडेट है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि जलगांव जिले की 11 सीटों की बात करें तो जलगांव जिलों के 11 सीटों में 7 सीटों पर एनडीए तो 4 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। काफ़ी अहम और रोचक मुकाबला है जो कि इस सीट पर हमें देखने को मिल रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार यहाँ पर बड़े और अहम बदलाव होने की आशंका भी नजर आ रही है। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धुले जिले की बात करें तो धुले जिले की सभी सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और
पेचीदा है। लगातार इस सीट को लेकर अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। इसी के चलते घमासान और अहम स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धुले में 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है धुले जिले में। इसी बीच आप सभी के लिए 1 लाख की नवी प्रतियोगिता के तहत बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब दीजिए और जीतिए पूरे 1 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर यहाँ पर 30,000 1 लाख लाइक पूरे 50,000 लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान होगा। इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहिए। दोस्तों, पालघर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो पालघर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रहा है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि इस क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। नंदुरबार जिले की 4 सीटें हैं जिनमें 2 सीटों पर यहाँ पर एनडीए और यहाँ पर 2 सीटों पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते घमासान ठाणे जिले की 18 सीटों की बात करें तो ठाणे जिले की 18 सीटों में 11 सीटों पर यहाँ पर एनडीए और 7 सीटों पर यहाँ पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आपको बता दें कि ठाणे जिले की 11 सीटों पर एनडीए और यहाँ पर 7 सीटों पर यहाँ पर वर्तमान में काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। इसी के चलते घमासान और संघर्षपूर्ण स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे भी ठाणे जिले के 18 सीटों के बाद मुंबई उपनगर की 26 सीटों में 15 सीटों पर एनडीए और 9 सीटों पर इंडिया एयरलाइंस और 2 सीटों की बात करें तो 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर काफ़ी अहम और संघर्षपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। अहम और महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच मुंबई उपनगर में 15 सीटें जीतकर एक तरीके से सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए नजर आ रही है। एनडीए लगातार बड़े और अहम बदलावों के साथ मुंबई सिटी की 10 सीटों में मात्र 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जबकि 8 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए में 8 सीटें पर काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। जबकि आपको बता दें मुंबई सिटी को लेकर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति देखने को मिल रही है। इसी के चलते मुंबई सिटी की 10 सीटों की यहाँ पर 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि लगातार घमासान और सियासी स्थिति के बीच एनडीए अच्छा खासा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। सिंहदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो सिंहदुर्ग जिले की 3 विधानसभा सीटों पर ताज़ा स्थिति के अनुसार सभी सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव एनडीए छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट पर एनडीए और 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी अच्छी महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्थिति में नजर आ रही है जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस चुनाव को लेकर लगातार सियासी घमासान और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। सिंहदुर्ग जिले की बात के बाद हम अगले क्षेत्र की बात करेंगे तो आगे भी हमारे पास काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 17 जिले की 4 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है तो 4 ही सीटों पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी अहम और पेचीदा मुकाबला इस क्षेत्र से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। 17 जिले के बाद अगले क्षेत्र की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। लगातार जानकारी है वो शेयर करते रहे किस सीट पर क्या कुछ स्थिति है जो नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर। लातूर जिले की बात करें तो लातूर जिले की 6 सीटें हैं जिनमें 3 सीटों पर एनडीए और 3 ही सीटों पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सबसे बड़े और अहम महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच उस्मानाबाद जिले की बात करें तो उस्मानाबाद जिले की यहाँ पर वर्तमान में काफ़ी अहम और यहाँ पर
काफ़ी अहम और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि लगातार अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। इसी बीच उस्मानाबाद जिले में 1 सीट पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते घमासान और अहम स्थिति है वो देखने को मिल रही है। काफ़ी अहम और बड़े बदलावों के साथ अगर अगले जिले की बात करें तो अगले क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हम आपके सामने लगातार जानकारी शेयर कर रहे हैं, लगातार बड़े अपडेट दे रहे हैं कि सीट पर क्या कुछ स्थिति है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोलापुर जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस अच्छी खासी स्थिति में नजर आ रही है। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला इस क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते घमासान और सियासी संघर्षपूर्ण स्थिति को लेकर बड़े अहम बदलाव देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। इसके चलते घमासान और महत्वपूर्ण परिस्थितियों का मुकाबला देखने को मिल रहा है। रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर यहाँ पर एनडीए तो 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में चुनाव को लेकर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति की मुकाबला बना हुआ है। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति के साथ साथ इस क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। ताज़ा स्थिति के अनुसार जिस प्रकार की स्थिति काफ़ी अहम और रोचक मुकाबला है वो माना जा रहा है और इसी के चलते इस सीट को लेकर घमासान और संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि वीडियो लाइक और शेयर आप सभी के लिए एक 50,000 की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सही जवाब दीजिए और पूरे जीतिए 1 लाख रुपए। आपको अगले जिले की बात करें तो इस वीडियो पर 50,000 लाइक हो गए तो विजेता का ऐलान होगा। पुणे जिले के 10 सीटों पर एनडीए तो 10 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला दोनों ही पार्टियों के मध्य हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो ताज़ा स्थिति के अनुसार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर घमासान और संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार बड़े बदलाव होता हुआ नजर आ रहे हैं। अहमदनगर जिले की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए और 6 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अगर महाराष्ट्र का यहाँ पर अगले क्षेत्र की बात करें तो अहमदनगर की 12 सीटों में 6 सीटों पर एनडीए और 6 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। वर्तमान में काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी के चलते घमासान और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। बीड जिले की 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर एनडीए 2 सीटों पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर यहाँ पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। बीड जिले की 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर एनडीए और 3 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार रोचक और कड़े मुकाबले के साथ एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर हम बात कर रहे हैं। बीड जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बड़े बदलावों के साथ उलटफेर होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर भंडारा की 3 सीटों की बात करें तो भंडारा की 3 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए जबकि 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी अच्छी खासी स्थिति देखने को मिल रही है। इसी के चलते घमासान और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। लगातार अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रही है। लगातार बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति की अपडेट है जो कि इस क्षेत्र से हमें लगातार देखने को मिल रही है। लगातार जानकारी वो लेकर आ रहे हैं कि किस सीट पर क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी की कब्जा कहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अहम और रोचक जानकारी है वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते इस क्षेत्र को लेकर यहाँ पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण गोंदिया जिले की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जल्द की देखने को मिल रहा है आप सभी के लिए एक नई प्रतियोगिता जिसमें बताना है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब दीजिए और जीतिए पूरे 50,000 रुपये। जब इस वीडियो पर यहाँ पर
25,000 लाइक पूरे होंगे तब इस इनाम प्रतियोगिता का विजेता का ऐलान किया जाएगा। इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गढ़चिरौली की 3 सीटें हैं, जिनमें 1 सीट पर एनडीए, 2 सीट पर इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में मुकाबला काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण माना जा रहा है। लगातार बड़े बदलावों के साथ अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है, जो कि इस क्षेत्र को लेकर यहाँ पर काफ़ी अहम और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके चलते घमासान और संघर्षपूर्ण स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि गढ़चिरौली की 3 सीटों की बात करें तो 1 सीट पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते घमासान और महत्वपूर्ण स्थिति है जो कि देखने को मिल रही है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि कोल्हापुर जिले के 10 सीटों में 5 सीटों पर एनडीए और 4 सीटों पर इंडिया अलायंस, जबकि 1 सीट पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर लगातार बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अहम और रोचक स्थिति होती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ा और रोचक स्थिति के मुकाबले के साथ महाराष्ट्र को लेकर बड़े और अहम बदलाव की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सांगली की 8 सीटों की बात करें तो 4 पर एनडीए, 3 पर इंडिया अलायंस और 1 सीट पर एनडीए। सभी 288 सीटों के फाइनल सर्वे के बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे के अनुसार 190 सीटों पर महायुति, तो वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर 80 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतती हुई नजर आ रही है, महाविकास आघाड़ी। तो वहीं दोस्तों 10 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। 190 सीटों पर महायुति जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी 80 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। 10 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।